तो देखिए, बिहार की सियासत में लगातार हलचल हो रही है। अब नीतीश कुमार शपथ भी लेंगे और इसे लेकर लगातार रिएक्शन भी आ रही है। जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने। क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। एक अड़े मार्ग नीतीश कुमार मुख्यमंत्री निवास है। यहाँ से देखिए, अब एनडीए के विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें उनको नेता चुन लिया गया है। हमारे साथ नीरज कुमार जी, एमएलसी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। तो ये सब हो गया तय? बिल्कुल औपचारिक रूप से जो भी औपचारिकताएं थी, संवैधानिक औपचारिकताएं थी, वो सारी पूरी कर ली गई। तो शपथ मुहिम के यहाँ दावा भी कर दिया गया और महामहिम के यहाँ 5 बजे शपथ भी होगा। तो आज का अखबार देखें आप, उसमें तेजस्वी की तरफ से फुल पेज विज्ञापन है। मैं विज्ञापन देखकर हैरान हो गया कि विज्ञापन में भी राजनीतिक जालसाजी। आप राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन लिख रहे हैं, का नाम क्यों नहीं लिखते हैं? और क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं कि हमने शिक्षकों की नियुक्ति की। अरे यही तो आरोप आप पर है कि शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन में आर्थिक हेरा फेरी का खेल खेलना चाहते थे, क्योंकि आपको आदत लगा हुआ है। और राजस्व विभाग, खनन भूतत्व विभाग, इसमें पदस्थापन में खेल हो रहा था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया कि भाई ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनके बीच जो अंतर्विरोध कायम था, जिसमें हमने बनाया, लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकल रहा था। तब हम लोगों ने देखा कि अब क्या मतलब है, कोई औचित्य नहीं रह गया है। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन में जो नीतीश जी चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला? नहीं, उनको नहीं मिला, नहीं सो नहीं। इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप चाहते थे वह नहीं बनने दिया। तो अब ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव में आपको ज़्यादा फायदा है या बीजेपी को ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, किसी को फायदा और नुकसान का सवाल नहीं है। हमारा सवाल है कि हम लोग एनडीए में 2002 चुनाव जीते थे, फिर एनडीए गठबंधन के साथ हुए और 24 और 25 एक साथ मिलकर लड़ेंगे, ये लक्ष्य तय किया गया। तो आज कितने मंत्री शपथ लेंगे, ये कोई जानकारी? ये हमको औपचारिक जानकारी नहीं है। तो एक बात ये बताइए, कहा यह जा रहा है कि जेडीयू में भी कुछ फूट होने की। अरे ये सब तो कयास लगाते रहे, जाप करते रहे, जेडीयू में फूट हो जाएगा। इस पार्टी का नाम यूनाइटेड है। इस पार्टी में किसकी औकात है नज़र लगाने का? जो नज़र लगाएगा उसकी नज़रें झुक जाएंगी। तो आप जो है एक तरह से इशारा कल से ही लगातार बयान कर रहे हैं कि टीचरों की भर्ती में उनकी कुछ नहीं चली और बाकी जगह, इसका मतलब जो और भर्तियां हुई हैं उसमें कुछ धांधली के संकेत दे रहे हैं? नहीं, इसका मतलब नियुक्ति में कहीं धांधली नहीं हो पाएगी नीतीश कुमार जी के राज में। कहने का एक एज फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया। अब बताइए, जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं। भाई ये ऑल पार्टी मीटिंग का फैसला है। ये इसमें श्रेय का, आप जिस समय कैबिनेट ने निर्णय लिया उस समय आप कैबिनेट में थे भी नहीं। तो ये श्रेय लेने की बीमारी जो है, यह से बेहतर हमारा तो काम बोलता है, गांव में बोलता है। आपका काम तो बोलता है गांव में दूसरे रूप में। ये तो एहसास है बिहार के लोगों को। तो एक बात बताइए, नीतीश जी तो वैसे भी 2005 से 25 तक रहते मुख्यमंत्री, 20 साल, इतनी बार अलट पलट की जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हम 7 निश्चय नहीं बदले। हमारे फॉलोअर हैं सब, लीडर नहीं। लीडर नीतीश कुमार जी को ही माना जाता है। यही तो खूबसूरती है नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का। तो पूरी पार्टी जहां नीतीश जी चलते हैं वो चल जाती, कोई विचारधारा, कोई चीज? बिल्कुल। अरे विचारधारा तो मेरा साफ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान हमने किया ना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सम्मान हमने किया ना। हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा पर हम चले ना। गांधी सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष हमने मनाया ना। जरा जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ों के नेता थे, जरा बताए कोई पार्टी कि उनका ग्रामीण विधानसभा स्तर पर हमने कार्यक्रम किया। हम तो जननायक को अपना कर्पूरी सभागार हम अपनी पार्टी ऑफिस में बना के रखे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि श्री राम लल्ला के जन्म प्राण उसे लगा मोदी की लहर आ रही, इसी में सवार हो जाए। नहीं, ये सिया राम की धरती है। राम जानकी मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार जी ने बनाया समस्तीपुर में, और जानकी मंदिर का शिलान्यास भी किया जा करके, जानकी भवन का शिलान्यास किया जा करके सीतामढ़ी के पुरौना धाम में। हम मस्जिद भी, हम मंदिर भी बनाते हैं, मंदिर की भी घेराबंदी करते हैं, कब्रिस्तान का भी करते हैं, चर्च का। यही तो देश के अंदर बिहार एक खूबसूरत राज्य इस मामले में। तो अभी तक जो आप लोग कह रहे थे लोकतंत्र बचाने के
लिए इकट्ठा हुए हैं, अब लोकतंत्र खूबसूरत हो गया। नहीं, लोकतंत्र बचाने की बात हमने नहीं की। लोकतंत्र को कौन मार देगा? लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं कर देगा। हम लोगों ने कहा था कि आप एकजुट होइए इंडिया गठबंधन का। हमने बैठक की, पटना से शुरुआत किया, 1.5 वर्ष तक हम प्रतीक्षारत रहे।